हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, जैसे ही 15% रिलैक्सेशन हुई थी उसके बाद बच्चों के दिमाग में बस एक ही चीज का डाउट था, वो था फर्स्ट 85% कंसिडर होंगे या बेस्ट 85% कंसिडर होंगे। बिकॉज इसमें देखो क्या चीज होती है, जैसे ही कोई रिलैक्सेशन अनाउंस होती है उस टाइम पे फिर जेके वो अलग से डिसाइड करता है कि हमें फर्स्ट 85% कंसिडर करनी चाहिए या बेस्ट 85% कंसिडर करनी चाहिए। वो टोटली डिपेंड करता है रिलैक्सेशन हुई तो हुई क्यों है। जैसा कि आपको मैंने रिसेंटली भी बताया था, मैं जेके वो उसके ऑफिस गया था बेमना कैंपस, तो वहां पे जब मैंने उनसे ये चीज बताई कि बच्चों के अमंग ये चीज का डाउट बहुत ही ज्यादा आ रहा है। मैंने एप्लीकेशन अच्छे से लिखी थी, उसमें सारी की सारी चीजें मैंने अच्छे से मेंशन की थी ताकि बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए एंड जेके बोस की तरफ से भी कोई रिटर्न क्लैरिफिकेशन तो मिले। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऐसे बात बताऊं कि जिनसे भी हमारी बात हुई, जिन भी ऑफिशियल से हमारी बात हुई, वो टॉप ऑफिशियल से जेके बोस के, उन सब ने यही बताया कि फर्स्ट 85% कंसिडर होंगे। अब लेकिन यहाँ पे ये चीज भी आती है, देखो अब हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर भी नहीं कर सकते, जिसको देखना होगा वो मेरे पास आ सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, पहले मैं अकेले गया था वहां पे, जब उन्होंने ये चीज बताई थी कि मंडे तक हम क्लैरिफिकेशन देंगे, मंडे तक हम रिटर्न क्लैरिफिकेशन इस पे प्रोवाइड कर देंगे। तो मंडे तो चली गई, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। तो कल का जो दिन था, जैसे ही टाइम गुजरता गया, जब नोटिफिकेशन आ ही नहीं रही थी, फिर हम फिर से चले गए बोर्ड ऑफिस। उनसे हमने बताया कि आपने तो बताया था मंडे तक क्लैरिफिकेशन आएगी, दे सेड कि इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है, इसमें मीटिंग हो रही है एक्चुअली, बिकॉज ये चीज देखा जा रहा है कि क्या हमें फर्स्ट कंसिडर करना चाहिए या बेस्ट कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने दो ही चीज बताई, देखो 15% रिलैक्सेशन में इवन हमने ये बात भी वहां पे की थी कि हमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं, खासकर 11th वाले बच्चे, कि 15% रिलैक्सेशन हमारे लिए तो बहुत ही कम है, क्योंकि 11th का बहुत ही ज्यादा सिलेबस होता है एज कम्पेयर टू 12th की अगर हम बात करें। हमने ये चीज भी उनको बताई कि क्लास 11th के बच्चों का ये कंसर्न आ रहा है, ठीक है। तो उनने हमें दो चीजें बताई, बोला अगर हम इवैल्यूएटर के फेवर में डिसीजन लेते हैं देन वी विल गो विद फर्स्ट 85%। उससे क्या होता है, जो भी पेपर चेक करने वाला होगा उसको बहुत ही आसानी होती है आपके पेपर चेक करने में। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, पहली बात, सब बच्चे तो 100% नहीं करेंगे, दो ही बच्चे 100% पेपर करेंगे। एक जिसका पूरा का पूरा सिलेबस पूरा कवर है, उसने अच्छे से रिविजन्स किए, वो ऑब्वियसली क्या प्रेफर करेगा, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर दूं। तो उसके बाद देखा जाएगा जिस हिसाब से इवैल्यूएशन होगी। एंड और एक टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो होंगे जिनने नकल पे रखा होगा, उनको ये होगी कि भाई जो जहां से मुझे जो दिखे वो मुझे लिखना है, मुझे नहीं हो सारा का सारा पेपर करना है, राइट। सबके सब बच्चे तो सारा पेपर नहीं कर पाते, राइट। तो ये कुछ बच्चों का कंसर्न है कि वेदर बेस्ट और फर्स्ट। ने ये चीज बताई कि हम इवैल्यूएटर के फेवर में डिसीजन लेते हैं देन वी विल गो विद फर्स्ट। उसमें क्या होगा, एक तो इवैल्यूएटर को आसानी होगी चेकिंग में एंड साथ ही साथ आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, राइट। एंड अब अगर ये बच्चों के फेवर में डिसीजन लेते हैं तो वहीं पे मैं आपको और एक चीज समझा देता हूँ। तो बोला अगर हम बच्चों के फेवर में डिसीजन लेते हैं तो वहां पे वी विल गो विद, पहले तो बच्चे को 85% ही करने हैं। अगर कुछ गिने चुने बच्चे 100% पेपर भी करते हैं तो उनका फिर हम बेस्ट 85% कंसिडर करेंगे। ये कब बताया उन्होंने कि अगर हम बच्चों के फेवर में डिसीजन लेते हैं तो अभी उन्होंने यही बताया कि हमारी मीटिंग वगैरह हो रही है इस चीज पे, हमने अभी कोई फाइनलाइज नहीं किया कि हम फर्स्ट के लिए जाएंगे या बेस्ट के लिए जाएंगे। तो इस पे वो रिटर्न क्लैरिफिकेशन देंगे। जैसे ही रिटर्न क्लैरिफिकेशन आती है, अगर वो इवैल्यूएटर के फेवर में आती है देन फर्स्ट, अगर वो आपके फेवर में आती है देन बेस्ट 85% विल बी कंसिडर्ड। फिर जब हमने उनको 11th वाला मसला बताया था, ऐसे वो बता रहे हैं कि हमारे लिए 15% रिलैक्सेशन बहुत ही ज्यादा कम है, तो उन्होंने बताया कि ये चीज भी हम फिर कंसिडर कर सकते हैं हमारी मीटिंग में अगर हमें फर्स्ट और बेस्ट के बीच में चूज करना हो तो, ठीक है। वैसे तो बताया था मंडे को क्लैरिफिकेशन आएगी। फिर जब हम फिर से बोर्ड ऑफिस पे गए, बिकॉज हमारे तक ये है कि हम आप तक ऑफिशियल अपडेट्स ही पहुंचाते हैं, राइट। वहाँ पे उन्होंने यही चीज बताई कि हम इसी वीक में ट्राई करेंगे आपके पास ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन इस चीज पे आ जाए, ठीक है। बाकी देखा जाएगा अभी मीटिंग में क्या डिसाइड करते हैं, किस हिसाब से क्लैरिफिकेशन इसकी देते हैं। बिकॉज इन्होंने यही बताया कि जब हम रिलैक्सेशन करते हैं, बिकॉज ये नहीं है कि हर साल रिलैक्सेशन होती है, ये कभी कभार जब कोई वर्स्ट सिनेरियो हो जाए तब जाके रिलैक्सेशन होती है। इस साल जब इनको लगा कि उतना भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है तो इसलिए 15% ही रिलैक्सेशन की गई है, राइट। तो दैट इज वाई अभी मीटिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे फर्स्ट और बेस्ट 85%। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कैसे क्या डिसीजन आता है। बाकी जो भी है रिलैक्सेशन वगैरह का सिस्टम है, इसमें मेन चीज यही है कि यार आपको पेपर में से कोई भी 85% अटेम्प्ट करने, वो मेन अपडेट है, ठीक है। कोई भी 85% अपने से चुन लो, वो अटेम्प्ट कर लो और आपके 100% आ जाएंगे। तो इस साल हमने ठान ली है कि हम जेके बोस क्लास 10th 11th 12th की ओवरऑल रिजल्ट परसेंटेज इंक्रीज करके रहेंगे। तो कौन कौन मेरे साथ है वो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि यस आकिब सर आई एम विद यू। बाकी मैं स्ट्रैटेजीज, अपडेट्स, मोटिवेशन वगैरह वो तो मैं आपको टाइमली देता रहूंगा। एंड साथ ही साथ अगर हम फाइनल रिजल्ट्स की भी बात करें 10th और 11th की, वो भी बहुत ही जल्द आने वाला है, बिकॉज यहाँ से यूएफएम मीटिंग्स होनी भी स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो मुझे लगता है कि 20 के बाद ही आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जैसे 12th को उसी टाइम वीडियो मिली थी, उसी टाइम गेजेट पीडीएफ मिली थी, आपको भी उसी टाइम ये सब मिल जाएगा। बाकी जैसे ही जेके बोस की तरफ से इस चीज पर रिटर्न क्लैरिफिकेशन आती है, वेदर फर्स्ट होगा बेस्ट होगा, आपको उसी अकॉर्डिंग मैं अपडेट दे दूंगा। मेन चीज है 85% अटेम्प्ट करना है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज 100%। ये जो स्पेशल रिलैक्सेशन है, इसमें एक ही चीज याद रखना, अगर इवैल्यूएटर के फेवर में डिसीजन जाता है, मतलब आपके रिजल्ट जल्दी आने हो या इवैल्यूएटर को बेनिफिट हो, देन फर्स्ट ही कंसिडर होगा। अगर आपके फेवर में ये डिसीजन लेते हैं तो बेस्ट कंसिडर होगा। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना
बताना कि आप क्या चाहते हैं, 15% रिलैक्सेशन प्लस बेस्ट ऑफ 85% या 15% रिलैक्सेशन ही काफी है। तो बाकी आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही तगड़ी वीडियो आ रही है, उसके लिए भी रेडी रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।